शामदी दादाम नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसे बच्चों पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा अहमद एएसके क्रिएटिव चैनल पर। आज का हमारा एक मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्लास 12th में इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन टू प्लेन्स आर इंटरसेक्ट ऐसे एक कंडीशन आ जाती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ द प्लेन्स आर इंटरसेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट and passing from one point parallel to one point perpendicular to one point या कुछ ऐसे सिमिलर कंडीशन दी रहती है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू निकालना। पहले आज इस टॉपिक को थोड़ा सा पहले क्लियर समझ लेते हैं क्योंकि इसके पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने सिर्फ इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना जब 1 पॉइंट एंड 3 पॉइंट एंड उसके अलावा इंटरसेप्ट की कंडीशन, ठीक है। तो 1 by 1 अगर हमें टॉपिक को कवर रहेगा बैकअप रहेगा तो उसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम टॉपिक को समझते हैं, टॉपिक के बाद फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसके ऊपर बेस्ड हैं जो होते हैं बेटा फिर उन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला हमारा केस है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन मोस्टली जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी होती है बेटा वो 1 पॉइंट से वो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल 0 के होती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन है पासिंग फ्रॉम 1 पॉइंट या जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कहते हैं, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इसी को कहते हैं बेटा। तो ये भी टॉपिक आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसके पहले की जो वीडियोस थी उसमें इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था इक्वेशन ऑफ प्लेन जो 1 पॉइंट 3 पॉइंट या कोप्लेनर की कंडीशन है, इंटरसेप्ट की कंडीशन है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है ना कि अगर दो प्लेन मान लिया बेटा, पहले हम टॉपिक को समझते हैं। एक प्लेन हमारा ये है, ठीक है, और एक दूसरा प्लेन है। दोनों ही प्लेन एक सर्टेन पॉइंट यहां पर आके कट कर, यहां पे आके कट करें। ये प्लेन हमारा मान लिया P1 है और एक दूसरा प्लेन है P2। ये दोनों ही प्लेन आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा। इंटरसेक्शन पॉइंट इसको हो गया बेटा ये, ठीक। इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना है। टॉपिक समझना है क्या कह रहा है वो सवाल में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing from the intersection point of the planes and कोई एक पॉइंट और दिया रहेगा बेटा। तो सवाल में कहता है कि इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसको हमने वर्टिकल लाइन से ये प्लॉट किया हुआ है मैंने। इसकी इक्वेशन हमको कैलकुलेट करनी है इस प्लेन की। ये प्लेन की मान लिया बेटा हमने इसको कंसीडर कर लिया P3। तो हमारा पर्पस है इसकी इक्वेशन निकालना, प्लेन थर्ड की इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा हो, इस प्लेन से पास कर रहा हो, ठीक है। एंड अब यहां पे देखो एक पॉइंट ये आ गया, अब दूसरा एक पॉइंट वो यहां पे कह सकते हैं यहां पे, लेकिन अब इसी पॉइंट में हमें घुमा के फिरा के बेटा अलग अलग टॉपिक लाके रखेगा। ये जो पॉइंट हम बना रहे हैं इसी में वो खेल करेगा, इसी में क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा क्योंकि उसका काम है ना इन दोनों प्लेन को ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि प्लेन का या तो वो कार्टेशियन फॉर्म पे देगा या तो वो वेक्टर फॉर्म पे देगा। अभी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे कार्टेशियन का फॉर्म होता है और वेक्टर फॉर्म कैसे होता है। लेकिन पहले ना जो आपसे क्वेश्चन में जो मेन खेल करता है, जो सबसे बड़ा वो ट्विस्ट करता है, घुमाता है जहां से क्वेश्चन, वो पॉइंट यहां पे होता है कि ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के एकदम कोलिनियर है। एक कंडीशन ये, तो पहला जो इस पॉइंट के जो आपको घुमाएगा बेटा या तो कहेगा कि लाई कर रहा है या तो कहेगा बेटा आपको कि ये पॉइंट P3 या बेटा आपका Q लाई कर रहा है, या तो सवाल में कह देगा कि Q पॉइंट वो बेटा आपका परपेंडिकुलर है, ये सवाल में कह सकता है। ये सारी चीजें बेटा आपसे कहेगा परपेंडिकुलर है। यह सवाल में कह देगा कि ये जो Q पॉइंट है बेटा वो पैरेलल है,
पैरेलल है बेटा, ये केस कह सकता है। या फोर्थ में एक केस और, नंबर ऑफ केसेस इसमें बनते हैं बेटा, ये वो इंटरसेप्ट की कंडीशन भी कह सकता है, इंटरसेप्ट की कंडीशन भी कह सकता है बेटा। क्या कह रहे हैं ना, अब देखो सवाल को समझो कि वो सवाल में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू प्लेन, ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों प्लेन में वो ज्यादा नहीं बदलेगा, या तो वो वेक्टर फॉर्म पे दिया रहेगा या तो क्वेश्चन में वो कार्टेशियन फॉर्म पे देगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम होती है हमारी यहाँ पे जब वो लाई करता है या बेटा परपेंडिकुलर होता है या पैरेलल होता है या इंटरसेप्ट होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने जो किताब बड़ा हम किताब ले लेते हैं कि एमएलए गुराल की बहुत अच्छी सीबीएसई की एक किताब होती है, ठीक है, जिसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसमें, तो ये नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बड़ा जो कुछ सिलेक्टेड पार्ट है वहीं से करा देते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, इसलिए मैंने टॉपिक को बार बार फोर्स कर रहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, intersection of the planes and through passing also through the origin, यानी ये प्लेन इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है एंड ऑल्सो दिस प्लेन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज वैल्यू Q। यही कह रहा था मैं कि Q की वैल्यू आपको या तो लाइस कह सकता है या तो परपेंडिकुलर कह सकता है या पैरेलल कह सकता है या वो इंटरसेप्ट की कंडीशन कह सकता है। यहां पे कह रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर, यानी Q की वैल्यू क्या कौन सी कहां पे लाई करेगा, 0,0 पे लाई करेगा। तो अब देखो कैसे निकालना रहता है। पहला हमारा टास्क है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कह रहा है बेटा आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन यहां पे दी गई है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है बेटा ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बेटा आपका x प्लस 2i, x प्लस 2i प्लस का 3z प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 की, ये बेटा आपका प्लेन P1 है। और सेकेंड प्लेन है x माइनस वाई प्लस का z प्लस का 3 इक्वल 0, ये बेटा प्लेन आपका सेकेंड है। और पासिंग पॉइंट और भी कह रहा है बेटा आपका, पासिंग पॉइंट जो सवाल में दिया गया है वो ओरिजिन, और 3 डायमेंशनल में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं बेटा। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको निकालनी, ठीक है। तो बहुत आसान, देखो बेटा क्या करना है, पहला स्टेप हमारे क्या रहेगा कि इस इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इस प्लेन की इक्वेशन, तो इसकी जो स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन है उसका फॉर्मूला बेटा होता है जनरल इक्वेशन इस प्लेन का, इंटरसेक्शन के केस में बता रहे हैं बेटा, किसी और केस में नहीं, ठीक है। क्या होता है बेटा कि P1 प्लस लेमडा इंटू P2 इज इक्वल टू 0 के, बेटा ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। इस प्लेन की बेटा हमारी जनरल इक्वेशन होती है, ये जो प्लेन हमारी है इस प्लेन की जनरल इक्वेशन ये, ठीक है। मतलब क्या कहना है कि जो दोनों प्लेन P1 और P2 दिए गए हैं इनकी वैल्यूज को इस फॉर्म पे लिख के, अब हमारा पर्पस रहेगा ना, ये जो लेमडा की वैल्यू है, यही लेमडा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना रहेगा। और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बेटा वो आपसे ये सारे खेल तमाशे करेगा, क्योंकि यहां पे जो लेमडा है ये बेटा आपका एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू के लिए ही ये सारा खेल करेगा। वो इन दोनों प्लेन में बदलाव नहीं कर सकता है, बदलाव जो करेगा बेटा वो इन सारी केसेस पे करेगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इन सारी कंडीशन को आपको बेटा प्रैक्टिस करनी रहेगी। इन सारी कंडीशन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्लेन को वो नहीं बदल सकता, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, P1 प्लस लेमडा इंटू P2 इक्वल 0 के। हमारा मेन पर्पस अब क्या रहेगा, यहां से लेमडा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो चलते हैं आप लेमडा की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें। देखो यहां पे हमने इस इक्वेशन को हमने मान लिया P1 और ये इक्वेशन हमारी हो गई P2।
तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? इंटरसेक्शन की। बेटा ध्यान रखना कौन से केस का कर रहे हैं, सवाल में कहेगा इंटरसेक्शन का। तो जनरल इक्वेशन हमारी कितनी होती है? जनरल इक्वेशन है बेटा हमारी P1 प्लस P2। तो P1 प्लस लेमडा इंटू P2 इक्वल 0 के। P1 की वैल्यू बेटा आप क्या रखिए, P1 की वैल्यू कितनी है? P1 है x प्लस 2y प्लस का 3z प्लस का 4 प्लस लेमडा इंटू ये कितना है बेटा आपका x माइनस वाई प्लस का z प्लस का 3 इक्वल 0 के। ये बेटा हमारी दोनों वैल्यूज हो गई P1 प्लस लेमडा इंटू P2 इक्वल 0 के। ठीक है, अब आप अंदर को अगर लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ होगा। बेसिक बेटा आपकी अलजेब्रा है। तो हम लगाएंगे x प्लस 2y प्लस का 3z प्लस का 4 प्लस का x लेमडा माइनस का लेमडा इंटू वाई प्लस का लेमडा इंटू z प्लस का 3 लेमडा इक्वल 0। ये बेटा हमारी कंडीशन निकल के आई। हम क्या कर रहे हैं ना, यहां से हमें क्या कर रहे हैं बेटा कि हमें ना मेन पर्पस है लेमडा की वैल्यू निकालना। अब लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए पूरा 3 झाम हमें करना पड़ेगा, पूरा का पूरा स्टेप बेटा हमें फॉलो करो। 1 बाय 1 स्टेप करना। क्या करना है? P1 और P2 की वैल्यू रखनी है। P1 और P2 की वैल्यू हो गई बेटा, देखो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, दोनों में से x कॉमन लेंगे, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे लेमडा बचेगा, 1 प्लस लेमडा हो जाएगा। y का टर्म यहां पे है, यहां पे y कॉमन लेंगे, z का टर्म यहां पे भी है, यहां पे भी है, z का टर्म कॉमन लेंगे, कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट यहां पे भी है, तो कांस्टेंट को हम सेपरेट रखेंगे बेटा। तो इक्वेशन हमारी कितनी हो जाएगी? अगर हम x कॉमन लें, यहां पे कितना बचेगा बेटा आपका 1 और यहां पे कितना बचेगा बेटा आपका प्लस का लेमडा। साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा। यहाँ पे ये इक्वेशन कितना जो आपका, अगर हम y कॉमन लेंगे, यहां से y हमने कॉमन लिया और यहां पे भी बेटा आपका माइनस का लेमडा y है, यहां रेस्ट बचा बेटा आपका 2 माइनस का लेमडा। ठीक है, और उसके बाद बेटा अगर हम z कॉमन लेंगे, z यहां पे भी है और z का टर्म बेटा यहां पे भी है, कितना बचेगा 3 प्लस लेमडा। कांस्टेंट कितना है बेटा हमारा? कांस्टेंट का टर्म आ रहा है 4 प्लस 3 लेमडा। तो इसको आप एज इट इज लिख देंगे 4 प्लस 3 लेमडा इक्वल 0 के। ये बेटा हमारी कंडीशन निकल के आई बस। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए कह रहा है तो पहला स्टेप हमारा रहेगा कि जनरल इक्वेशन को हम सिर्फ अप्लाई कर देंगे बस। ये स्टेप हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान है। यहां तक वैल्यूज रखेंगे, x को एक तरफ रखेंगे बेटा, ये हमारा निकल गया है। अब पूरा जो खेल है वो इसी का है बेटा आपका रहेगा। ये हमने निकाल लिया। अभी जो कह रहा था कि लाई कर रहा है, ये कह रहा है बेटा आपका पासिंग फ्रॉम 0,0, पासिंग फ्रॉम 0,0, पासिंग फ्रॉम 0,0। तो अगर ये प्लेन 0,0,0 से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन इस प्लेन पर होगा। तो अगर ये वाले प्लेन पर है तो वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है बेटा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 0, y की वैल्यू हो गई 0 और z की भी वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्लेन जो है वो आपका पास कर रहा है कहां से 0,0,0 से। अब उसने ओरिजिन क्या दिया है, ओरिजिन का मतलब 0,0,0, वो कोई कोऑर्डिनेट भी दे सकता था 1 2 3 4 -1 2 -0, कुछ भी बड़ा आपको कोऑर्डिनेट दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू रखेंगे। तो देखो यहां बड़ा यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा 0, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी कितनी रहेगी 0। ठीक है, इस इक्वेशन में ला के रखेंगे बेटा, हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी तरफ से असम्पशन कर लिया है। वैल्यूज रखेंगे यहां पे, ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय पूरी दुनिया बराबर 0 क्या आएगा, y की वैल्यू भी 0 मल्टीप्लाई बाय पूरी दुनिया बराबर 0 क्या आएगा 2, z यहां पे है बेटा आपका, z की वैल्यू भी 0 मल्टीप्लाई बाय पूरी दुनिया बराबर 0 क्या आएगा। तो बचा कितना बेटा आपका प्लस का 4 प्लस का 3 लेमडा इक्वल 0 की, यानी रेस्ट बचा बेटा
ध्यान रखना इस कैलकुलेशन में कि हम एक एक स्टेप को कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप आपका अलग रहेगा बेटा। लाइस का तो ये तरीका है, परपेंडिकुलर पैरेलल का इंटरसेप्ट का ये दूसरा तरीका आ जाएगा, ठीक है। यहां तो सेम रहेगा हमारा, लेकिन इसके बाद के स्टेप आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो लेमडा की वैल्यू यहां से आ जाएगी -4/3, ये बेटा हमारी लेमडा की वैल्यू आ गई, ठीक। इक्वेशन ऑफ प्लेन अब आप बेटा आप निकाल दो, बस हो गया आपकी लेमडा। ये हमारा एम था, ये कह रहे थे बेटा कि हमारा मेन पर्पस क्या है, लेमडा की वैल्यू निकालना, और लेमडा की वैल्यू निकालने में यूं खेल करेगा। तो पूरे टॉपिक का फिर से एक बार तो समझो बेटा क्या हमने किया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड वन पॉइंट। तो टू प्लेन और वन पॉइंट की जनरल इक्वेशन कितनी होती है, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल 0 के। हमारा मेन पर्पस अब कहां पे रहेगा, मेन पूरा का पूरा फोकस कहां पे रहेगा, लेमडा की वैल्यू निकालना है। अब इस लेमडा की वैल्यू के लिए वो कुछ भी आपसे खेल करा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल कह दिया कि पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 0,0,0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू भी 0 है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन में वो पैरेलल परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट भी कह सकते, तो इन सभी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे लेमडा की वैल्यू निकाले, लेमडा की वैल्यू निकाले बेटा आपकी इस इक्वेशन में लाके रख देंगे। तो इक्वेशन में लाके रखेंगे बेटा, मैं थोड़ा यहां पे क्वेश्चन करा दे रहा हूं, मिटाना पड़ेगा। लेमडा की वैल्यू रखेंगे बेटा, कितना है, यहां पे x है, यानी हो जाएगा x, और लेमडा की वैल्यू कितना 1, माइनस का बेटा 4/3 है, यानी माइनस का 4/3, ठीक है, प्लस का बेटा आपका y, ये कितना रहेगा बेटा आपका 2। देखो ध्यान रखना है यहां पे माइनस है और लेमडा की वैल्यू भी माइनस आई है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस का 4/3 के, ठीक है, प्लस z आया बेटा आपका। अब यहां पे कितना दिया गया 3 प्लस लेमडा, तो हो जाएगा बेटा आपका 3 माइनस 4/3 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4/3 इक्वल 0 ये बेटा। अब आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, माइनस का 4 लेमडा बाई 3, सॉरी 4x/3, देखो बेटा आपका सॉरी माइनस का x/3, ठीक। इसको सॉल्व करो बेटा कितना आएगा, 3 to the 6 प्लस 10 प्लस का 10y/3, यहां पे सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 प्लस का 5z, ये बेटा कितना आएगा 9 माइनस 4 5z/3, यहां पे कितना आएगा बेटा, देखो ये वैल्यू कट आएगी, ये प्लस में है ये माइनस में, ये भी कट आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बेटा आपके कैंसिल हो जाएगा, कितना मतलब बेटा आपका बराबर 0 के। अब यहां से पूरा 3 यहां पे 3 यहां पे 3 यहां पे है बेटा, तो इनडायरेक्टली इक्वेशन हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का x प्लस का 10y और प्लस का 5z इक्वल 0 को चाहो तो इसका एक बार तो ऑरेंज कर सकते हो। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी निकल के आई, जो इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन P से पास करेगा और Q उसके ओरिजिन से भी पास करेगा, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस कहां पे फोकस, यहां तक ना आपको पूरा स्टेप सेम रहेगा। फोकस हमारा है लेमडा की वैल्यू निकालना, वैल्यू निकालने के बड़ा ये जो पूरा तरीका है, ये कुछ लाइन हमने लिखी है। यहां पासिंग कह रहा है तो सेटिस्फाई करा दिए, परपेंडिकुलर कहेगा तो वो कंडीशन लगाएंगे, पैरेलल कहेगा तो उसकी कंडीशन लगाएंगे, इंटरसेप्ट कहेगा तो उसकी कंडीशन लगाएंगे। यहां तक आपको सेव करना है, यानी पहले जनरल इक्वेशन P1 P2 की वैल्यू रखेंगे, x और y और z के अलग अलग रखेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे और उसके बाद वही जो कहेगा वो करना है, ठीक है। तो इसको मिटाकर दूसरा पार्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमने अभी पहला टॉपिक समझाया है, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू निकालना, इंटरसेक्शन फ्रॉम टू प्लेन्स एंड पासिंग फ्रॉम वन। अब पासिंग फ्रॉम वन में वो x की वैल्यू जैसे पहले 0 है, 0 y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 कह दिया है ना। अगले पार्ट में वो 1 -1 2 -3 ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे बेटा आपके। तो हर एक पार्ट को, जैसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है पासिंग फ्रॉम 2, 1, यानी बेटा आपका इस बार हम x की वैल्यू कितना रखेंगे 2, y की वैल्यू रखेंगे 2 और z की वैल्यू भी 2 रख के सॉल्व करेंगे। अगले पार्ट में कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में पासिंग फ्रॉम 2, 1, 3। तो एक पार्ट और ले लेते बेटा आपका। इस पार्ट देखो
इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है पासिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन। तो आप ऐसे ही याद रखना बेटा, जब इंटरसेक्शन का कह रहा है तो ऐसे आप एक रफ डायग्राम अपने लिए बना लिए करो ताकि आसानी रहे। ये बेटा एक प्लेन है, दूसरा एक प्लेन बेटा मान लिया ये है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा आपका ये निकल के आया। एक थर्ड प्लेन है जो इसके इंटरसेक्शन के अलावा एक पॉइंट और से पास कर रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट यहां पे है बॉटम पर। तो इसी पॉइंट में बेटा वो अलग अलग खेल करेगा। जैसे इस पॉइंट में वो कह रहा है 2,1,3, तो थोड़ा तेज कराते हैं बेटा 2,1,3। अब यहां पे प्लेन P1 की जो वैल्यू दी गई है उसमें देखो बदलाव क्या दिया गया। प्लेन P1 है बेटा r डॉट क्या है बेटा आपका, इस बार देखो वेक्टर फॉर्म दे दिए गए, तो उससे घबराने वाली बात नहीं कहते बेटा ना कि प्लेन में आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो ज्यादा बदलाव नहीं करेगा, जो बदलाव करेगा वो बेटा आपके पॉइंट पे बदलाव करेगा। इक्वल 3 बेटा आपका दिया गया, ये प्लेन P1 है, और प्लेन P2 की वैल्यू जो गिवन है बेटा वो भी है, ये कह रहा है बेटा आपका r डॉट 253, ये है r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल 9 एंड पासिंग पॉइंट इज दिस। अब क्वेश्चन में वही कह रहा है बेटा आपका दोनों प्लेन पता चलेंगे, ठीक है। हमें प्लेन P1 मालूम है, P2 मालूम है बेटा आपका। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, तो हमें मालूम है जो जनरल इक्वेशन होती है बेटा, दिमाग में पूरा प्रोसेस याद रखो। जनरल इक्वेशन तुरंत आप अप्लाई करो, कितना होता है जनरल इक्वेशन, P1 प्लस लेमडा इंटू P2 इक्वल 0 के। लेकिन यहां पे जो पहली इक्वेशन हमने कराई थी उसमें वो कार्टेशियन फॉर्म पे दिए गए थे, ये वेक्टर फॉर्म पे है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म पे बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, r पोजीशन वेक्टर होता है और r की वैल्यू होती है बेटा आपकी xi प्लस yj प्लस zk, ये बड़ा पोजीशन वेक्टर है 3 डायमेंशन में, और r की वैल्यू होती है। तो आप r की वैल्यू को रखो, देन P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अगर आप रखोगे P1 की वैल्यू तो P1 इज इक्वल टू r का मतलब कितना मैंने बताया xi yj प्लस zk डॉट कितना लिखा हुआ है 2i माइनस का 7j प्लस का 4k इक्वल 3k। देखो i के साथ मल्टीप्लाई j के साथ मल्टीप्लाई k के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा आपका इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्लास 11 का टॉपिक है बेटा, i डॉट i की वैल्यू 1 होगी, बट i डॉट j की वैल्यू 0 हो जाती, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, अब क्या करना है, 2 यहां पे लिखा है और x यहां पे लिखना है, थोड़ा आपका 2x सिंपल। यहां पे कितना लिखा हुआ -7, यहां पे लिखा हुआ y, तो हो जाएगा बेटा आपका -7y। यहां पे लिखा हुआ 4, यहां पे लिखा हुआ z, तो प्लस का 4z इक्वल कितने की लिखा हुआ माइनस का, थोड़ा आपका इसको इधर और इक्वल कितने को जाएगा 0, इसको इधर ट्रांसफर कर, थोड़ा आपको माइनस का 0। तो ये हमारा आ गया प्लेन P1 आ गया। सिमिलर बेटा अगर हम करेंगे उसको भी पूरा कर दे रहे हैं, P2 की वैल्यू यहां पे लाके रखो, देन P2 की वैल्यू बेटा देखो कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू कितना रखोगे xi yj और zk, लगे रहो भाई हो जाएगा सवाल, ठीक है। कितना लिखा हुआ बेटा आपका, ये लिखा हुआ है 2i प्लस का 5j प्लस का 7k इक्वल 9 के। आज हार नहीं माने, इक्वेशन ऑफ प्लेन का सारा केस करके रहना आज, ताकि आज के बाद हमारा टाइम ना मिले दोबारा करने का, फिर तो कोई दिक्कत ना रहे भाई। 2 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ कितना हो जाएगा 2x, ये लिखा हुआ 5 और y कितना हो जाएगा 5y, यहां पे लिखा हुआ 7 और z कितना हो जाएगा 7z, ठीक है। इसको इधर ले आओ बेटा, प्लस में लिखा हुआ माइनस का 9 इक्वल 0 के। प्लेन P2 निकल आया, ठीक है। हमारी जनरल इक्वेशन ये है बेटा, जब हम जनरल इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, लेमडा की वैल्यू निकालना। तो हम यहां तक आते हैं बेटा, अब लेमडा की वैल्यू तक हम लाके रखेंगे, ठीक है। लाके रखो, हमने कितना आया, P1 की वैल्यू है बेटा आपकी 2x माइनस का 7y प्लस का 4z माइनस का 3 हो गया, प्लस लेमडा
P2 की वैल्यू बेटा आपकी 2x 5y प्लस का 7z प्लस का 7z माइनस का 9 इक्वल 0 के। x को एक तरफ करो, देखो यहां पे भी x और यहां पे भी x है, सिर्फ x कॉमन निकालो बेटा, कितना बचेगा 2 और यहां पे बचेगा 2 लेमडा। कैसे? लेमडा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेमडा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेमडा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा बेटा आपका। ठीक है, फिर यहां पे y है बेटा, प्लस का y अगर हमने बाहर निकाला, यहां पे कितना बचेगा माइनस का 7। ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बेटा, याद रखना माइनस का 7, बट यहां पे कितना आएगा प्लस का 5 लेमडा। हो गया y का कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट पे है बेटा, z हमने बाहर निकाल दिया, कितना बचेगा यहाँ पे 4 और यहां पे कितना आएगा प्लस का 7 लेमडा। ठीक, फिर यहां पे बचा वो कांस्टेंट माइनस का 3 एंड यहां बचेगा माइनस का 9 लेमडा इक्वल 0। आ गया, ये मान लिया बेटा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही वो इक्वेशन है बेटा जो हमारी निकल के आएगी। यहां पे अगर हमने यही लेमडा की वैल्यू निकाल दी ना तो हमारा काम हो गया बस। अब यहां सवाल में कह रहा पासिंग पॉइंट इज दिस, कितना 2,1,1 2,1,3, ये पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट कितना कह रहा है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है पासिंग पॉइंट 2,1,3। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी वैल्यू है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, ये इसका मतलब होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए बेटा लाके रखेंगे x की जगह यहां पे कितना रखेंगे बेटा, हम 2 रखेंगे यहां पे, देखो तो जाएगा बेटा आपका नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से बेटा देखो, इक्वेशन फर्स्ट में जब 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे कितना है 2 प्लस 2 लेमडा। अब अगर कैलकुलेशन में आपने जरा सी भी सावधानी हटी आपकी तो गया पूरा सवाल, पूरा सवाल गया। फिर वापस से करो, चाहे हम हो या आप हो, अगर आपकी सावधानी बड़ा चली गई है, ठीक है, तो गया पूरा सवाल। हमने लिख दिया आपका बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2 का 2 के साथ और यहां भी मल्टीप्लाई होगा, हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 4 लेमडा। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन ये बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे कितना आएगा बेटा आपका माइनस का 7 प्लस का 5 लेमडा। ठीक, हमारा मेन पर्पस क्या था बेटा, आपका पासिंग पॉइंट दिए गए ना, तो हमारा मेन पर्पस है लेमडा की वैल्यू निकालना। लेमडा की वैल्यू निकालने की ये पूरा तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारा प्लेन था, प्लेन बेटा आपका ये हमने मान लिया P1, ये मान लिया बेटा आपका P2 और ये वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है, मान लिया बेटा आपको P3। अब ये पूरा प्रोसेस करें। ठीक, यहां पे कितना आ जाएगा प्लस का 12 प्लस का आपका 21 लेमडा माइनस का 3 एंड माइनस का लेमडा इक्वल 0। ठीक है, तो देखो बेटा लेमडा कहां पे है, देखिए बेटा ये प्लस का 4 है और प्लस का 5 है, प्लस का 21 और माइनस का 9, यानी घटेगा, बाकी सब ऐड होंगे। तो यहां पे 5 और 4 9 प्लस 21 इक्वल 30 माइनस 9 इक्वल टू 21 लेमडा प्लस में आएगा बेटा 21 लेमडा प्लस। फिर से देखो नंबर बेटा आपका यहां पे प्लस का 4 माइनस का 7 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 प्लस 12 इक्वल प्लस का 9 हुआ बेटा, प्लस 9 माइनस 3 इक्वल प्लस का 6 इक्वल टू 0 के। एक बार फिर से देख लेना बेटा, अरे ऐसे देखो बेटा आपका ये 12 प्लस 4 इक्वल 16 एंड 7 माइनस 3 इक्वल 10 माइनस 16 माइनस 10 प्लस 16 इक्वल टू 6 के आएगा बेटा। तो यहां से अगर आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे माइनस का 6/21 यानी 2 माइनस में 3 की वैल्यू आएगी, 2/7 की वैल्यू आएगी बेटा। 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 3 7 लेमडा की वैल्यू आ गई।
यही हमारा मकसद था, हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए बस। ठीक है, अब जितना टाइम हमें यहां बोल के समझा के रखना, आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट बस, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जितना टाइम मुझे बोलने में लग रहा है इतना टाइम आपको करने में नहीं लगना चाहिए था, आपको और कम टाइम लगेगा करने के लिए। ठीक है, लेमडा की वैल्यू पता चली कहां पे हो गया, ये हमारा पड़ाव था बेटा आपका, यहां पे है। लेमडा की वैल्यू लाके यहां पे रखो। ठीक है, लाके रखेंगे बेटा लेमडा की वैल्यू, तो कितना ये यहां पे लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कितना लिखा है बेटा आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे x प्लस 2 माइनस का है बेटा, और यहां पे प्लस का 2 है, माइनस हो जाएगा, 2 2 4/7। संभाल लेना बेटा, ऐसा ना होगा हो जाए, y माइनस 7। यहां पे देखो बेटा आपका 5 2 10, माइनस का 10/7। यहां बेटा लाके रखेंगे तो प्लस का z, 4 माइनस 14/7, ये आया बेटा। यहां पे लाके रखेंगे तो माइनस का 3, माइनस देखो माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी है बेटा, माइनस माइनस प्लस 18/7 हो गया बेटा। अब आपको सॉल्व करना है, 7 2 14 माइनस 4 इक्वल टू 10x/7। ठीक, 7 7 49, माइनस का बेटा आपका 49 माइनस का 10 इक्वल माइनस का बेटा 59y/7। ठीक बेटा, 7 2 से ये चाहो तो इसको कैंसिल करो, आपका 7 2 14, 4 माइनस 2 2, तो आएगा आपका प्लस का 2z। यहां से सॉल्व करें बेटा आपका 7 3 21 माइनस का 21 एंड प्लस का 18, माइनस का 21 प्लस का 18 इक्वल टू कितने क्या है बेटा आपका, माइनस का 3, माइनस का 3/7 इक्वल टू 0। कभी इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 1/7 को अगर आप कॉमन निकालोगे बेटा, यहां पे बचेगा 10x माइनस का 59y, यहां पे नहीं है बेटा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 14z, यहां पे है बेटा माइनस का 3 इक्वल 0 के। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी एम निकल के आ गई है बेटा, जो हमारा मेन पर्पस था। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन रहेगा अगर किसी एक पॉइंट से पास करना। ठीक है, तो इसमें क्या बदलाव था, एक तो हमारा वेक्टर फॉर्म पे दे दिया, तो मैं कह रहा हूं ना इसमें वेक्टर फॉर्म पे दिए गए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस वेक्टर फॉर्म को r की वैल्यू x i y z z के की वैल्यू रख के सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करके तुरंत हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज आ गई। अब अगला केस है, अगर वो परपेंडिकुलर कह रहा है तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं बेटा, उसके बाद हम आगे करते हैं कि अगर यहां पे देखो यहीं पे बदलाव करेगा वो परपेंडिकुलर की है, इसी जगह पे वो बदलाव करेगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब अगला हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और इंटरसेक्शन के केस है। अब प्लेन पास करने में अगला है परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन का। तो इन प्रीवियस जो अभी दोनों टॉपिक हमने किए हैं उनसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना अगर वो परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन है या पैरेलल टू अदर लाइंस है। सवाल में बेटा ये केस आपका कह देता है। ठीक है, तो हम इक्वेशन दूसरा कराते हैं यहां एक दूसरी किताब से। इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड पैरेलल टू द लाइन। सवाल में थोड़ा सा बदलाव है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दोनों दिए गए हैं बेटा। ठीक, कितना दिया गया बेटा, प्लेन फर्स्ट इक्वेशन है डायरेक्टली बेटा आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, तो हेडक हमारे लिए नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है बेटा 2x प्लस का y और माइनस का z इज इक्वल टू बेटा आपका 3 के, और प्लेन सेकेंड दिया गया है बेटा दूसरा जो प्लेन है वो प्लेन है आपका 5x। अगर आपने ना सवाल लिखने में या समझने में गलती कर दी तो पूरा का पूरा तो फिर वहीं चौपट हो गया, पूरा का पूरा वहीं पे बराबर हो गया बेटा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में मिस्टेक कर दी तो पूरा सवाल ये हो गया। और पैरेलल लाइन हमारी दी गई है सवाल में, देखो आपका पैरेलल टू लाइन। हमने क्या था ना सवाल में जो दूसरा पॉइंट क्यों निकालना है वो ऐसे ही खेल करेगा।
पैरेलल टू लाइन। अब लाइन में बेटा आपका x माइनस वन अपॉन टू, x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू अपॉन 5। ये बेटा हमारी इक्वेशन दी गई है। ये सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन एट पैरेलल टू दिस लाइन। अब इसका ग्राफ आप देख बना के देखो बेटा आपका एक छोटा सा, कि अगर हमारा एक प्लेन ये है बेटा, ये हमारा एक प्लेन है और दूसरा प्लेन बेटा हमारे लिए ये है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है, ये बेटा आपका प्लेन। इसी की इक्वेशन हमें निकालनी है, इसकी इक्वेशन बेटा हमें निकालनी है। तो ये पॉइंट हमें निकाल के आना चाहिए। अब कह रहे हैं यहां पे जो Q पॉइंट है, ये जो प्लेन है वो किसी लाइन के पैरेलल है बेटा, इस लाइन की। ये वो लाइन है बेटा आपका x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू z माइनस फाइव अपॉन फाइव। देखो ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, लाइन एंड प्लेन पैरेलल। कैसे हैं, पैरेलल है। तो एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन, कि जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बेटा, नॉर्मल वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा। बस हमारा केस हो गया सॉल्व, ठीक है। ये केस आप तो कहता, अगर कहा उसने प्लेन्स एंड लाइन आर परपेंडिकुलर, सॉल्व में कह देगा बेटा। क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन को घुमा घुमा के तुम्हारे सामने लाके रखिएगा। पर पूरा खेल आपका एक लाइन है, p प्लस लेमडा p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल टू 0 की लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए ना पूरा तीन जाम लाके करेगा वो, तो उससे तुम्हें तो नहीं डरना पड़ा। अगर तुम डर गए तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे भैया। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है, तो आप यहां से नॉर्मल प्लॉट करो, मतलब ये प्लेन और ये लाइन का जो नॉर्मल है दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर के केस में दोनों के डीआरएस का मल्टीप्लिकेशन बराबर 0 के होता है। क्या होता है, दोनों का डीआरएस का मल्टीप्लिकेशन 0। क्या ये क्या होता है, ये क्या बड़ा होती है भैया, डीआरएस कहां से आ गया। तो अगली वीडियोस में डीआरएस और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन सबका जिक्र कर देंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना याद रखो, जैसे ये लाइन दी गई है बेटा ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पॉइंट ऐसे है, इसमें बताना वाली क्या बात है बेटा। ये लिखा हुआ 4 5 6 ना, 2 4 5 लिखा बेटा, ये हमारा डीआरएस है। ये बेटा हमारा डीआरएस कितना हो गया, डायरेक्शन रेशियो कितना बेटा आपका 2 4 5, ये बेटा ये डीआरएस। और दूसरा डीआरएस हमारा यहां से निकल के आएगा। जैसे ऐसे ही समझ लो बेटा कि अगर हमारा ये प्लेन दिया गया है ना, एक्स के पहले का जो कोफिशिएंट होता है वो डीआरएस होता है, y के पहले के कोफिशिएंट ये डीआरएस, ये यानी 5 माइनस 3 4 डीआरएस हो गया, 2 1 माइनस 1 डीआरएस हो गया। लेकिन चूंकि इस प्लेन की तो वो बात नहीं कर रहा है, वो इस प्लेन की बात कर रही है जो हमने हैशिंग लाइन से प्लॉट किया हुआ है, तो इसका डीआरएस हम निकालें, यानी इस प्लेन के x के पहले का जो कोफिशिएंट होगा वो डीआरएस होगा। बात समझिए कि नहीं, क्या कहा मैंने कि एक डीआरएस हमारा यहां से पता चल गया, जो नीचे नंबर लिखा हो बेटा आपका 2 4 5। ध्यान रखना यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस का 1, यहां भी प्लस का 1 और यहां पे भी प्लस का 1 होना चाहिए, तब हम डायरेक्ट 2 4 5 डीआरएस लिखेंगे। वरना क्वेश्चन में कभी कभी यहां पे बदलाव कर सकते। तुम लोग करोगे अरे यार सर इतने से क्वेश्चन कर रहे, इतने सारे बदलाव, बेटा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ी ना करूंगा बदलाव, क्वेश्चन में ये सारे करके देता है। जब पेपर टफ बनाता है ना, ये क्वेश्चन को जब फंसाना होता है, ये बच्चों को जब उलझाना होता है ना, वहां करके ना खुशी खुशी हमारे पागल, अब भैया हमने तो क्वेश्चन सही कर दिया, भाई ध्यान दो भैया, इसमें गलती कर दी, पूरा आता हुआ सवाल एकदम चौपट करके आ जाता है। नहीं बेटा देखो यहाँ पे कितना कह रहे, प्लस का 1 होना मस्ट है, कितना प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। अच्छा सवाल करोगे सर आपने तो ये सवाल लिया हुआ है, दूसरा जब नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो देखो नहीं आएगा बेटा, उसकी वीडियोस बना के बता देंगे। क्या करना रहता ना, यहाँ पे जितना लिखा रहेगा नंबर उस नंबर से आप डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल देख बेटा आपका मान लो लिख देंगे 2x माइनस 1 बाई 2, ऐसे मान लो 3 ऐसे लिख देंगे, तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है ना, तो आप 2 से यहां भी डिवाइड कर दो, 2 से यहां भी डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगी x माइनस 1 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, लो बन गया। अब हमारा डीआरएस कितना हो गया, ये 3 बाई 2 के हो गया।
तो ये तो अदर पार्ट बेटा आपका, ऐसे कोई भी नंबर दिया रहेगा आप उसको फटाक से बना लो, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हमारा जो आज का मेन पर्पस है इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू निकालना, हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक, तो हमारा मेन क्या समझा हमने कि इफ प्लेन एंड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर then the plane and the normal to the line are perpendicular to each other। ये सवाल आपका हिंट में देगा। ठीक है, हमारा काम तमाम। और अगर डीआर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के डीआरएस का मल्टीप्लिकेशन बराबर 0 के होगा। एक डीआरएस हमारा यहां से निकल आया है, सेकंड डीआरएस बड़ा जो ये लाइन आएगी, एक्स के पहले का जो कोफिशिएंट होता है वो डीआरएस होता है प्लेन के केस में। प्लेन के केस में ये डीआरएस है और लाइन के केस में ये डीआरएस होता है बेटा 2 4 5 2 4 5, ये डीआरएस है लाइन के केस में। बट प्लेन के केस में 5 3 4 ये डीआरएस होता है बेटा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। वी नो दैट बेटा हमने बता दिया, हमें मालूम है क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, कितना थोड़ा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है P1 प्लस लेमडा इंटू P2 इज इक्वल टू 0 के। ये बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। P1 की वैल्यू रखो बड़ा फटाक से, P1 की वैल्यू रखेंगे हो जाएगा 2x प्लस का y माइनस का z माइनस का 3। ठीक है, P2 की वैल्यू रखें बड़ा प्लस का लेमडा, कितना है ये 5x माइनस का 3y प्लस का 4z माइनस प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू यही कह रहे थे आपका, x यहां से कॉमन निकालो, कितना बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 5 लेमडा। देखो x यहां पे भी है, x यहां पे भी रहेगा बेटा आपका। ठीक, प्लस का अगर हम y कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 3 लेमडा के, प्लस का z अगर कॉमन निकालेंगे माइनस का 1 प्लस का 4 लेमडा के, और यहां पे माइनस का कांस्टेंट माइनस का 3 एंड प्लस का 9 लेमडा इक्वल टू 0 के। इसी को मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही वो इक्वेशन है जो आपको निकाल के बतानी है। अब यहां पे यही इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू निकाल लो। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए अब ये कंडीशन कह रहा है। ठीक है, तो देखो लाइन का डीआरएस कौन सा हो गया 2 4 5। यहां पे अगर ये प्लेन होता तो डीआरएस हो जाता 5 माइनस 3 4। बट प्लेन तो ये कह रहा है ना, तो एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है 2 प्लस 5 लेमडा। यहां पे वाई का कोफिशिएंट कितना है 1 माइनस 3 लेमडा। जेड का कोफिशिएंट कितना है -1 प्लस 4 लेमडा की है ये बड़ा कोफिशिएंट। ठीक है, तो डीआरएस अब इसका कितना हो जाएगा, डीआरएस कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 5 लेमडा, एक्स के पहले का कोफिशिएंट, वाई का जो कोफिशिएंट है बेटा 1 माइनस 3 लेमडा। ठीक है, और जेड का कोफिशिएंट जो है बेटा कितना लिखा हुआ है, जेड का कोफिशिएंट है -1 प्लस 4 लेमडा। ठीक है, ये बड़ा डीआरएस फर्स्ट हो गया। और डीआरएस सेकेंड कितना है लाइन का डीआरएस है 2 4 5 हो गया आपका काम। ठीक है, क्या करें, ये कहते बेटा ना कि अगर सवाल आपको टफ लग रहा है तो फिर से पूरी वीडियोस को रिकॉल करके दोबारा फिर से देखना बेटा। क्या हम कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। ठीक है, कि लंबा जब टॉपिक हो जाता था पूरे 1 घंटे की वीडियोस हो जाए, अभी सिर्फ इंटरसेक्शन का टॉपिक चला क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लाके इकट्ठा कर दिया इंटरसेक्शन का। अदरवाइज बुक में देखो बेटा तो एक कॉन्सेप्ट अलग अलग जगहों पे, एक टॉपिक एक जगह, एक टॉपिक एक जगह होता है, तो हर टाइप के एक साथ क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना है। अब कह रहा प्लेन और लाइन पैरेलल है, तो प्लेन लाइन पैरेलल, इसका मतलब लाइन का नॉर्मल और प्लेन परपेंडिकुलर। और अगर दो चीजें परपेंडिकुलर तो दोनों के डीआरएस का मल्टीप्लिकेशन बराबर 0 के। यही वो खेल है बेटा लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे पहले सवाल में था पासिंग, तो x की वैल्यू यहां पे रख देते थे, y की वैल्यू रख देते थे, z की वैल्यू रख देते थे, पासिंग से हमारी लेमडा की वैल्यू निकल आती थी। इस बार ऐसा नहीं कह रहा पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में दोनों का डीआरएस का मल्टीप्लिकेशन अब 0 के बराबर रखेंगे। यानी क्या कह रहे हैं बेटा आपका फॉर, अब यहां पे लिख देंगे बेटा आपका प्लेन एंड लाइंस आर पैरेलल, अगर ये केस कह रहा देन अब बेटा 2 मल्टीप्लाई, एक डीआरएस ये दूसरा डीआरएस एक्स का, दोनों का साथ में 2 प्लस 5 लेमडा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 लेमडा प्लस 5 इंटू
-1 प्लस 4 लेमडा इक्वल 0 के। यही कंडीशन कह रहे हैं बेटा, दोनों के डीआरएस का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर। ठीक, अब आप सॉल्व कर, आपका 4 प्लस 10 लेमडा प्लस का 4 माइनस का 12 लेमडा माइनस का 5 प्लस का 20 लेमडा इक्वल टू 0 के। ठीक है, बेस 10 30 में से बेटा आपका 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 18 प्लस का 18 बेटा आपका, और ये बेटा आपका प्लस प्लस 4 8, यानी बेटा आपका 3 प्लस 18 लेमडा इज इक्वल टू 0 के। ध्यान से देखो आपके, फिर से ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 में से 5 बेटा आपका 3 बचेगा, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा बेटा आपका, 30 में से 12 बेटा आपका 18 बचेगा। इसको इधर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका माइनस का 1/6। ये हमारी लेमडा की वैल्यू बेटा आपकी आएगी। ठीक है, माइनस का 1/6 आगे लेमडा की वैल्यू, बस काम खत्म। यही तुम्हारा पर्पस था बेटा, यही तुम्हारा पर्पस होता है लेमडा की वैल्यू निकालना, बस यही सारा खेल है। अब सारे खेल के लिए वो कुछ भी कह सकता है, अगर आपने इसमें महारत हासिल करी आपका क्या काम हो गया बेटा। बस लेमडा की वैल्यू लाके इस इक्वेशन में रख दो, ये हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी है बेटा, यहां पे लाके रखो, कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में लाके रखेंगे बेटा, देन x प्लस 2 माइनस 5/6 प्लस माइनस माइनस y एंड 1 प्लस 3/6 प्लस माइनस माइनस प्लस के, प्लस का z माइनस का 1 माइनस का 4/6 के, माइनस का 4/6 के। यहां पे कितना आएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 एंड माइनस का 9/6 इक्वल 0 के। अब आप सॉल्व कर दो बेटा, आपका 12 में से 5 बेटा आपका 7 लेमडा आएगा, 7x/6 क्या आएगा बेटा, ये बेटा कितना हो जाएगा, 3 2 2 आएगा बेटा आपका, 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2 के हो जाएगा, यानी प्लस 3y/2 के आएगा। यहां से सॉल्व करेंगे बेटा आपका 2 2 2 3 3 2 5 बेटा आपका माइनस का 5z/3 के आएगा। यहां पे सॉल्व करेंगे बेटा आपका 3 3 3 2 3 2 6 माइनस 3 9/2 के आएगा बेटा आपका, माइनस का 9/2 इज इक्वल टू 0 के। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आएंगे बेटा आपका। अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर का कह दिया तो अब याद रखना, पूरे लेक्चर में हमने क्या बताया बेटा, पहला केस हमने बताया है, क्या बताया कि अगर आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में इंटरसेक्शन का वो कह रहा है बेटा, इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन के केस में हमें देखो फॉर्मूला हमारा है P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 की, ये जनरल इक्वेशन रहेगी बेटा। अब यहां से हमारा मेन पर्पस रहेगा लेमडा की वैल्यू निकालना। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए बेटा वो क्या कह सकता है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम यहां से x को अलग y को अलग करेंगे बेटा, देन x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, लेमडा की वैल्यू बेटा आपकी निकल आएगी, रख देंगे यहां पे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले लेमडा की वैल्यू में बेटा आपका दूसरा, या तो वो पैरेलल कह सकता है जो अभी क्वेश्चन हुआ, या डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर कह सकता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर कह रहा है तो दोनों के केस में डीआरएस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डीआरएस सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होता है बेटा, ये हमें केस लगाना है। अब डीआरएस कैसे, लाइन का डीआरएस यहां से और प्लेन का डीआरएस एक्स के पहले का कोफिशिएंट, तो यहां पे एक्स के कोफिशिएंट जो होता है वो ये है बेटा आपका। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था इक्वेशन ऑफ प्लेन के इंटरसेक्शन का। अब चाहे वो एक टॉपिक और है आपका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का एक केस और है। ठीक है, तो लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा हो गया, एक घंटे से ज्यादा का हो गया, तो होप, चलिए ठीक है, टॉपिक ये भी करा देते हैं, क्या बच्चों वो देख लेते हैं बड़ा आपका।
इंटरसेप्ट का दूसरी किताब में देखिए, मैं दो किताबों से देख के कराना है बढ़ाना, तो इसलिए कह रहा है एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के इक्वल बेटा आपके इंटरसेप्ट इक्वल है। देखो इक्वेशन में एक मिनट पहले इसको मिटा दे बेटा मैं फटाक से। देखो सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 1 2 3। सवाल में क्या कह रहा है आपका, पहला फर्स्ट जो प्लेन है वो x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 5 इक्वल 0 के, ये बेटा आपका प्लेन फर्स्ट गिवन, ठीक है। एंड सेकेंड प्लेन है बेटा आपका 3 माइनस 2 1, ये बेटा आपका दिया गया है 3x माइनस का 2y माइनस का z माइनस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0 के, ये बेटा आपका सेकेंड प्लेन है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द z एक्सिस आर इक्वल। देखो क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या क्या खेल कर दिया, लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या क्या खेल कर दिया बेटा क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को आप देखो, इसने यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में इस बार कह रहा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब सवाल देखो, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एंड z आर इक्वल, ये सवाल में कह दिया गया बेटा उसने। यानी इंटरसेप्ट फॉर्म पहले क्या होता है, तो प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा ये होता है जो हमने बोर्ड पे लिखा, ठीक। यहां पे 1 होना चाहिए, इसके पहले सब प्लस का 1 होना चाहिए, ये बड़ा आपका इंटरसेप्ट है। यहां पे जो नीचे लिखा हुआ A B C यानी जो कोफिशिएंट आएंगे बड़ा आपके, ये सब हमारे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट रहेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द x एंड y, यानी x का नीचे के जो आएगा और z के नीचे के जो आएगा वो दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब क्वेश्चन में देखो प्लेन आपका ये है बड़ा, एक प्लेन ये है, तो जनरल इक्वेशन हमारी कितनी हो गई, जनरल इक्वेशन बड़ा आपकी, जनरल इक्वेशन आपकी है P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 के। P1 की वैल्यू रखो बेटा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस का 5 प्लस का लेमडा की वैल्यू P2 की वैल्यू बेटा 3x माइनस 2y माइनस का z प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। x को एक साथ करो बेटा, कितना बचेगा यहां पे 1 प्लस 3 लेमडा, y को एक साथ करें बेटा आपका 2 माइनस का 2 लेमडा, और x को z को एक साथ करें बेटा तो z को करेंगे यहां पे कॉमन निकाल दिया, कितना बचेगा 3 माइनस लेमडा और साथ में बेटा आपका माइनस का 5 यहां पे और प्लस का लेमडा यहां पे बराबर 0। अब देखो इंटरसेप्ट इक्वेशन में यहां पे 1 आना चाहिए, तो मतलब इस इक्वेशन को पहले हम बनाएंगे। अब इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करो बेटा इसको, तो देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, कांस्टेंट को ना पहले हम कांस्टेंट को आप उधर लेके जाओ, पूरा कांस्टेंट बेटा आपका -5 प्लस लेमडा। देखो यहां बचेगा x और ये बचेगा बेटा आपका 1 प्लस 3 लेमडा प्लस का y 2 माइनस 2 लेमडा प्लस का 3 प्लस का z 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 5 माइनस लेमडा। क्या आ गया, देखो यहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म पे यहां पे कितना होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए 1। इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन देखो बेटा, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन यही होती है, यहां पे कितना होना चाहिए 1, तो इसका मतलब हमें वहां पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करें बेटा, आपका जो नंबर होता है उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो बेटा आपका, बस सिंपल। यानी 5 माइनस लेमडा से हम यहां भी डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने बेटा आपका वही नंबर हमारा आया, तो दोनों जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया आपका 5 माइनस लेमडा से, ठीक। यानी ये वैल्यूज तो कट गई, तो कटने के बाद कितना बचेगा 0 नहीं 1, हाँ 0 मतलब ना खुशी के मारे 1 आ गया बेटा। अब ये पूरा टर्म इसके नीचे लेके आओ, यानी कितना हो जाएगा x अपॉन 5 माइनस लेमडा अपॉन 1 प्लस 3 लेमडा। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो वो भी बता रहे, y अपॉन 5 माइनस लेमडा अपॉन 2 माइनस 2 लेमडा प्लस z अपॉन 5 माइनस लेमडा अपॉन 3 माइनस लेमडा। क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा, अगर ध्यान से देखो तो इंटरसेप्ट इक्वेशन के न्यूमरेटर में
सिर्फ एक्स वाई जेड है बस, बाकी सारा नंबर बेटा आपका नीचे होना चाहिए। तो यहां पे देखो इंटरसेप्ट की इक्वेशन तो हमारी ये निकल के आ रही है, यहां पे 1 बनाना है बेटा, तो मैथमेटिक्स का जो असूल है थोड़ा छोटा सा अगर लिखा हुआ है 4x/a, तो ये नंबर इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है कि नहीं बेटा आपका, यानी कितना हो जाता है ये x/a/4 की हो जाता है कि नहीं, हमने यहां पे अप्लाई कर दिया हर जगह एक्स वाई के साथ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एंड जेड एक्सिस, यही क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं बेटा कि अगर वो इंटरसेप्ट की इक्वेशन पूछा ना, तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन को तो हम लोग ये फॉर्मूला तुरंत अप्लाई कर देंगे बेटा, p1 प्लस लेमडा p2 बराबर 0 के। जो खेल करता है वो सवाल में वो लेमडा की वैल्यू निकालने में, और लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए या तो पासिंग पॉइंट कहेगा, पैरेलल कहेगा, परपेंडिकुलर कहेगा, इंटरसेप्ट कहेगा, वेक्टर फॉर्म कुछ दिया रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने पैरेलल पासिंग पॉइंट ओरिजिन, अब यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब 1,0,0, पैरेलल टू जेड एक्सिस का मतलब 1,0,0,1, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब 0,1,0। ये बड़ा आपके पॉइंट निकल के आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खेल करेंगे क्वेश्चन में, तो आपको उससे डरना नहीं है। यहां पे कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपका 5 माइनस लेमडा अपॉन 1 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 5 माइनस लेमडा अपॉन 3 माइनस लेमडा की। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा ये 1 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 3 माइनस लेमडा की। इसको इधर से बेटा आपका सॉल्व करिए, कितना आएगी 4 लेमडा इज इक्वल टू 2 के, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई बेटा आपकी लेमडा की वैल्यू, यही तो हमारा पर्पस था, आ गया लेमडा की वैल्यू, ठीक है। लेमडा की वैल्यू कितनी आई 1/2 आया बेटा, देखो ध्यान से, कोई गलत नहीं हुआ, चाहे बेटा आपका 2 1/2, ठीक है 1/2 आया बेटा। अब कहां पे रखेंगे, यही इक्वेशन हमारी बनी है, यहां पे बेटा इस इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू रख दो, सॉल्व तो आंसर आ गया फटाक से आपका, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है बेटा इंटरसेक्शन का, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा रहेगा, ठीक है।